ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स, यानी कि जो पेंटिंग्स की हमारे कल्चर आई, कहाँ से पेंटिंग इमर्ज हुआ, वर्ड आया पेंटिंग, वो कैसे हमें उसके बारे में। पीपल हैव मेड पेंटिंग्स एवर सिंस दे लिव्ड इन केव्स इन द फॉरेस्ट। सबको पता है जब आदि मानव थे तब भी पेंटिंग्स होती थी। ओके, वो केव्स में, फॉरेस्ट में जब रहते थे तब भी वो पेंटिंग्स करते थे। हमने पढ़ा था कि उनमें जो गुफाएं मिली थी, जो मोहनजोदाड़ो या जो हमारे एलोरा की केव्स है, उनमें भी पेंटिंग्स की हुई है, आज भी वो है। तो इसका मतलब पेंटिंग्स तब भी थी जब इंसान को कुछ नहीं आता था, तब भी वो ड्राइंग करता था। फ्रॉम द ट्राइबल आर्ट एंड द फ्रेस्कोस मीन्स होता है वाटर कलर पेंटिंग डन ऑन अ वॉल और अ रूफ। जो वाटर कलर से पेंटिंग की जाती है दीवार के ऊपर या छत, जो सीलिंग के ऊपर की जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेस्कोस। और फ्रॉम ट्राइबल, आदिवासियों की जो कला होती है और जो पानी के रंगों से दीवारों पर इन सब चीजों पे कलर किया जाता है, वो पेंटिंग जो होती है ग्रीव इनटू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, दैट वो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में आगे बढ़ी, दैट वर सपोर्टेड बाय वेरियस किंग्स अराउंड इंडिया। इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स के राजा थे, यानी विभिन्न शासन कालों में ये पेंटिंग जो है डेवलप हुई। One interesting form of painting that become popular in medieval India, सबसे रोचक बात यहाँ पर यह आती है कि जो पेंटिंग थी जो इंडिया में, मिडिवल इंडिया में यानी मध्यकाल में जो डेवलप हुई, वो मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग होता है वो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनती है। आपको आज भी मिनिएचर, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाना, छोटे छोटे स्टैचू बनाना, एकदम बिल्कुल मिट्टी के, ओके, पक्की उन्हें फिर पकाना, आज भी मिनिएचर पेंटिंग है। जैसे बच्चों के खेलने के छोटे छोटे खिलौने आते हैं ना, तो वो क्या उस तरह की मिनिएचर पेंटिंग होती थी। ठीक है, दीज आर द स्मॉल पेंटिंग्स। ये छोटी पेंटिंग होती थी, जनरली डन इन द क्लॉथ ऑफ द पेपर। ये कपड़े पर या पेपर पे की जाती थी, विद वाटर कलर से की जाती थी। वो मिनिएचर स्ट्रक्चर है, मतलब छोटा। मिनिएचर मीन्स होता है बहुत ही छोटा रूप। यानी आप नॉर्मली जनरली हमारे घर के जो बर्तन है वो बच्चों के खेलने के लिए कैसे बनाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे, हर उसका शेप एकदम छोटा छोटा बने कि बच्चों को खेलने के लिए। इतने बड़े बड़े, तो उसी तरह जो पेंटिंग से स्टार्ट हुई सबसे पहले, तो वो मिनिएचर फॉर्म में स्टार्ट हुई थी, एकदम छोटे कपड़े पे या उसके कागज के टुकड़े पर की जाती थी। सम ऑफ द अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग वर डन ऑन द पाम लीफ एंड द वुड। और सबसे शुरुआत में जो पेंटिंग्स की गई वो पाम लीव्स पर या लकड़ी पर की गई थी। तो हमारी आती है मुगल पेंटिंग। प्लीज माइक ऑफ रखें। तो जो हमारी मिनिएचर, प्लीज माइक ऑफ रखें सब लोग अपना। कुछ लोगों का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखें। तो सबसे पहले हमारी मुगल पेंटिंग आती है इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में मुगल एम्परर हायर्ड आर्टिस्ट टू वर्क फॉर देम। उन्होंने आर्टिस्ट को हायर किया जो उनके लिए काम करें इन स्पेशल वर्कशॉप। स्पेशल तरह की वर्कशॉप को हिंदी में कार्यशाला बोलते हैं। एक स्पेशल जगह पर वो काम करें, कॉल्ड कारखाना। कारखाना, जिनको कारखाना आज के समय में वर्ड कहते हैं, वो मतलब मुगल काल का वर्ड है कारखाना। कारखाना क्या एक वर्कशॉप होती है, ठीक है। These artists used bright color। जो मुगल पीरियड की पेंटिंग थी उनको बहुत ध्यान से ये लाइनें आपको देखनी है कि वो ब्राइट कलर यूज करते थे विद अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जिनमें सुनहरापन और चांदी का जो कलर होता है ना, व्हाइट कलर, वो होता था। They painted portraits of the emperor and scenes showing the events। और जो पेंटर्स थे वो क्या पोर्ट्रेट करते थे, जो वक्त का एम्परर होता था, सम्राट होता था, उसको, और जो सीन होते थे, जो इवेंट को अटेंड करते थे। यानी कोई दरबार में, अगर किसी दरबार में कोई आर्टिस्ट है, उस वक्त जो इवेंट घट रहा है वो उसको ड्रॉ करते थे। बैटल्स ही फॉट, जो वो शासक बैटल लड़ता था वो उसको ड्रॉ करते थे। द कोर्ट ही प्रिसाइडेड ओवर, और जिस दरबार में वो होते थे, यानी दरबार का सीन, युद्ध का सीन, और किसी स्पेशल इवेंट का, जैसे मान लीजिए दीने लाई स्टार्ट हुआ
है तो कैसा सीन था, या कुछ कॉइन्स का कोई भी न्याय का सीन है, कोई भी सीन जो दरबार का मुख्य सीन होता था उसको वो ड्रॉ करते थे। Some of the main features of the Mughal miniature painting are as follows. कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स के आपको यहाँ पे नीचे फीचर्स बताए जा रहे हैं कि मुगल पीरियड में कैसी पेंटिंग होती थी, मिनिएचर पेंटिंग, तो वो नीचे आपको बताई जा रही है जो आपको देखनी है। पहला है दे शोड फेस विद एक्सप्रेशन। वो अपनी जो पेंटिंग बनाते थे कलाकार, उनमें क्या दिखाते थे, फेसेस दिखाते थे जिनपे एक्सप्रेशन होते थे, भाव होते थे, रोता हुआ, हंसता हुआ, गुस्सा, यानी कोई भी फेस एक्सप्रेशन उनकी पेंटिंग्स में मस्ट होता था। दे हैड डेकोरेटिव बॉर्डर्स, उनकी जो बॉर्डर्स होती थी मतलब पेंटिंग्स की, वो डेकोरेटिव होती थी, ऑफन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी गोल्डन या सिल्वर में कलर्ड होती थी। दे शोड नेचर, वो अपनी पेंटिंग्स में नेचर दिखाते थे, बर्ड्स दिखाते थे, एनिमल्स दिखाते थे, ट्रीज दिखाते थे, एंड फ्लावर इन डिटेल, और डिटेल में उनके बारे में होता था, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वो उनकी पेंटिंग्स में दिखाई देते थे। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दे डिड नॉट इंक्लूड गॉड और सेकंड क्लास They did not include gods और religious event, वो अपनी पेंटिंग्स में भगवान को और किसी भी रिलीजियस इवेंट को इंक्लूड नहीं करते थे। ये नहीं कि वो ईद का या दशहरा का या दिवाली का कोई सीन बनाते, वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। Some of them showed stories from the epics and the पंचतंत्रास, और ये कुछ जो पेंटर्स थे ये क्या करते थे कि जो कुछ कहानियां होती थी जो महाकाव्यों में, महाग्रंथों में, इपिक्स में दी हुई होती थी, उनको उठाते थे या पंचतंत्र से स्टोरी लेकर उनको ड्रॉ करते थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं वो भगवान की और रिलीजियस इनकी पेंटिंग्स नहीं बनाते थे, बिकॉज वो जिस शासन काल में जिस सम्राट के अंतर्गत काम करते थे, यानी जिसके अंडर में रहकर वो काम करते थे, वो उसकी प्रेस में उसकी प्रसन्नता के लिए ड्राइंग करते थे कि वो खुश रहे। जब वो उसके शासन की उसकी पोर्ट्रेट बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई भी शासक होगा वो खुश होगा, तो इसलिए वो लोग और सब चीजों को छोड़कर सम्राट, सम्राट का दरबार, सम्राट के दरबार में घटित सभी घटनाओं को अपनी ड्राइंग में इंक्लूड करते थे। इमर्जेंस ऑफ पहाड़ी, दक्कनी एंड द राजस्थानी मिनिएचर। इसके बाद है कि जो कुछ और के मुगल पेंटिंग्स के अलावा कुछ और पेंटिंग्स भी थी जो वक्त प्रभाव में आई, जिनमें था विद द डिक्लाइन ऑफ द, पहले मुगल पेंटिंग से स्टार्ट हुई, उसके बाद आई मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगा एंड अटैक्ड बाय द नादिर शाह एंड अहमद शाह, और जब नादिर शाह और अहमद शाह के आक्रमण होने लगे, आर्टिस्ट स्टार्टेड मूविंग टू डिफरेंट रीजन्स, कलाकारों ने डिफरेंट रीजन्स को मूव करना स्टार्ट कर दिया। व्हाइल सम मूव टू द डेक्कन रीजन, इनमें से कुछ कलाकार डेक्कन रीजन को मूव कर गए, कुछ जो थे वो राजस्थान को मूव कर गए, और जबकि इनमें से कुछ थे जो हिली रीजन हिमाचल में मूव कर गए, where they received support from the regional ruler, जहां पर इन लोगों को वहां के जो प्रादेशिक राजा थे उनसे सपोर्ट मिला। Although these artists kept up their Mughal style of painting, और यहाँ से उन्होंने these artists kept up their Mughal style of painting, they also picked up some unique features of the regions they settled in। यहाँ पर उन्होंने मुगल पेंटिंग्स को छोड़ा और वहाँ से नई यूनिक स्टाइल को उठाया, जिस राज्य में वो सेटल थे उस राज्य के स्पेशल फीचर्स को उठाकर उनकी पेंटिंग करना स्टार्ट किया। फॉर इंस्टेंस
दे कंटिन्यू टू पेंट मिनिएचर पोर्ट्रेट, उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने मिनिएचर पोर्ट्रेट को ऑफ रूलर एंड द कोर्ट सीन, मतलब जैसे वो पहले कोर्ट सीन और रूलर को पेंट करते थे वैसे उन्होंने किया, बट ऐड उसमें क्या ऐड किया, बट ऐड रिलीजियस थीम। इसके बाद उसमें उन्होंने धार्मिक चीजों को भी ऐड करना शुरू किया ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर, शासक के ऑर्डर होने पर उन्होंने धार्मिक चीजों को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। फिर है आपकी राजस्थानी, वन मेन फीचर ऑफ मिनिएचर राजस्थानी पेंटिंग। इसके बाद आती है पहाड़ी और डेक्कनी, आपने जान ली। पहाड़ी पेंटिंग हिमाचल में होती थी, डेक्कन पेंटिंग जो होती है दक्षिणी पेंटिंग वो डेक्कन रीजन में होती थी। फिर है राजस्थानी पेंटिंग, वन मेन फीचर तो द मिनिएचर राजस्थानी पेंटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट एक फीचर है जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का था, वो था रेड येलो ब्लू ब्राउन एंड व्हाइट विद सम यूज ऑफ गोल्डन और सिल्वर। इन सारे कलर्स का यूज होना गोल्डन और सिल्वर के साथ। नाइट सीन वाज पेंटेड विद अ ब्लैक एंड स्मोकी ग्रे कलर। वो रात के सीनों को भी, रात की जो ड्राइंग्स होती थी जिनमें रात का सीन होता था उसको भी वो ड्रॉ करते थे। उनमें कलर कौन से होते थे, ब्लैक एंड स्मोकी ग्रे। सबको पता है धुएं का जो कलर होता है ना स्मोकी ग्रे, वो कलर यूज करते थे। विद द मून, इसमें मून होते थे, स्टार्स होते थे। आफ्टर class, wait a minute, okay, I will show you next page. Yes, आप सबको बुक शेयर हो रही है ना, एक बार थम अप करना, क्लास थम्स अप करना हो रही है, ओके। व्हाइट, जिनमें स्टार्स और मून होते थे व्हाइट कलर के। वुमेन वर ऑफन शोन इन देयर रीजनल क्लॉथ, और जो उसमें औरतों की ड्राइंग होती थी यानी जो लेडीज पिक्चर्स होती थी वो रीजनल क्लॉथ में होती थी, यानी अपने प्रादेशिक कपड़े जो होते थे वो पहने के होती थी। दीज मिनिएचर राजस्थानी हम बहरे सर जो मेरी क्लास चल रही है, जो मन में आ गया वही बोल दिया, जो मन में आ गया वही बोल। हाँ, तो जो मिनिएचर पेंट राजस्थानी पेंटिंग्स थी वो जो डेकोरेटेड होती थी वॉल्स और हवेली और पैलेस में, जो इस तरह की पेंटिंग्स आपके सामने बनी। फिर माइक ऑन है किसी का, ये जो इस तरह की पेंटिंग्स हैं जो आपके सामने आप फिगर नंबर 5 में देख रहे हैं, मोस्टली आप इनको बड़े हवेली या पैलेस में देख सकते हो। फिर आती है पहाड़ी पेंटिंग। द Basoli या Kangra school of painting came up in the foothills of the Himachal Pradesh around the same time। उसी समय जब राजस्थानी पेंटिंग चल रही थी, हमने पढ़ा था कि जो मुगल पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद जो आर्टिस्ट थे वो डिफरेंट रीजन्स को मूव कर गए थे, कुछ डेक्कन में गए, कुछ पहाड़ी रीजन्स में चले गए। तो जो पहाड़ी रीजन्स में गए थे वहां पर पहाड़ी पेंटिंग्स इमर्ज हुई और वहां पर बनी, जिनने स्कूल का नाम दिया गया, स्कूल कहते हैं जहां पर ये स्टार्ट होती थी, जहां से सिखाई जाती थी उसको यहाँ पर स्कूल कहा गया है। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कम अप इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश अराउंड द सेम टाइम। उसी समय में हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में जो थी पहाड़ी पेंटिंग्स का स्टार्ट हुई। द वर्क ऑफ दिस स्कूल आर आल्सो कॉल्ड पहाड़ी पेंटिंग। और जो इस ग्रुप के द्वारा जो निचले इलाके थे हिमाचल प्रदेश के जहाँ से कलाकारी शुरू हो रही थी, तो जो काम था उसको पहाड़ी पेंटिंग कहा गया। दिस मिनिएचर पेंटिंग वर डन मेनली इन द पॉट्स। ये जो मिनिएचर पेंटिंग थी ये पॉट्स पर, वॉल्स पर और क्लॉथ्स पर की जाती थी। ओके, दे हैड क्लियर बॉर्डर्स। इनकी जो बॉर्डर होती थी वो एकदम क्लियर होती थी, मोस्टली इन रेड, येलो एंड ब्लैक। इनमें कलर रेड, येलो और ब्लैक यूज किए जाते थे। दे विच समटाइम्स इंक्लूड, जिनमें कुछ कभी कभी पर लीव, फ्लावर्स और संस्कृत के श्लोक लिखे हुए होते थे। इंस्पायर्ड बाय वैष्णव वाइट ट्रेडिशन। और वो जो इंस्पायर होता था यानी कि जो संस्कृत के श्लोक आते थे
वो वैष्णवाइट्स के आते थे। ये है एक लोगों का ग्रुप होता था जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे एंड हिज वेरियस फॉर्म्स, यानी उनके दशावतारों की विष्णु के और विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें वैष्णवाइट कहा गया है। उनसे प्रभावित होकर ये लोग वो श्लोक लिखते थे और पेंटिंग्स बनाते थे। These paintings use soft blue and greens, और इन पेंटिंग्स में जो वैष्णवाइट पेंटिंग्स होती थी उनमें जो यूज होता था वो लाइट सॉफ्ट ब्लू कलर और वो ग्रीन कलर में होती थी। गोल्ड एंड द सिल्वर वर यूज्ड ओनली फॉर बॉर्डर एंड द ऑर्नामेंट्स इन दीज पेंटिंग्स। इसके बाद जो गोल्डन कलर और सिल्वर कलर होता था वो सिर्फ बॉर्डर्स पर या जो भगवान होते थे या जो पेंटिंग्स में ज्वेलरी बनाई जाती थी उनमें यूज करने के लिए होता था। Many of the Kangra miniatures show trees bending over a woman. कांगड़ा पेंटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत थी कि इनमें दिखाया जाता था कि जो पेड़ है वो औरतों के ऊपर झुक रहे हैं, यानी फूलों की डालियों का झुकना। जैसे कि इस टाइप की पेंटिंग्स होती थी, पेड़ पौधों के आसपास लेडीज बैठी हैं, या जो कृष्ण जी के सीन आप देखते हो ना कि फूल की डालियां जो झुक रही है उनके ऊपर, ऐसे करके जो थीम होते थे वो इनमें बनाए जाते थे। उसके बाद आपके यहाँ पर क्लास एक्टिविटी है जिसमें कहा जा रहा है आपको डिस्कस एंड फिल इन द टेबल। फिल करना है स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, पहाड़ी और राजस्थानी। ठीक है, स्कूल ऑफ पेंटिंग राजस्थान, पहाड़ी स्कूल को क्या कहा गया था, पेंटिंग स्कूल को क्या कहा गया, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे कांगड़ा लिखेंगे। राजस्थानी को क्या कहा गया था वो आपको देखना है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, फिर है कलर्स कौन कौन से वो दोनों यूज करते थे, ये लोग क्या क्या थीम यूज करते थे, यानी किन चीजों पर पेंटिंग्स बनाते थे, और इनकी बॉर्डर्स कैसी होती थी, क्लियर बॉर्डर होते थे, कलर क्या यूज होते थे, स्ट्रीप एंड फ्लावर्स होते थे, ये सारी चीजें इसमें हम बताएंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन कहे जा रहे हैं रीड द सेक्शन द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग इन योर ग्रुप। आपको अपना ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग का जो सेक्शन है उसको रीड करना है। फिर आपको यहाँ पर ढूंढना है व्हाट इज द थीम ऑफ द मुगल, पहाड़ी एंड राजस्थानी पेंटिंग। मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स की क्या थीम होती थी, किन चीजों पर वो पेंटिंग बनाते थे। तो मुगल का आपको पता है किस पर पेंटिंग बनाते थे, एम्परर पर, उसके फोर्ट सीन पर, उसके कोर्ट पर, इवेंट्स पर पेंटिंग बनती थी। पहाड़ी स्कूल पर पेंटिंग किस चीज की बनती थी, ट्रीज बेंडिंग ओवर अ वुमन, संस्कृत श्लोकास। ओके, इस तरह जो भी आपने अभी पढ़ा नेचर से रिलेटेड होता था। और राजस्थानी पेंटिंग्स में मून, स्टार, ओके, ये सारी चीजों की पेंटिंग्स होती थी। फिर है व्हाट अदर डिफरेंसेस कुड यू फाइंड, आपने इनमें और कौन कौन से अंतर फाइंड किए, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते थे। ठीक है, ये आप रीड करोगे और उसको फाइंड आउट करना है। फिर इज देयर एनीथिंग दैट इज द सेम अमंग देम, इनमें से क्या कोई चीज ऐसी थी जो सेम थी। ठीक है, क्या सेम था तीनों में, सिल्वर, गोल्डन कलर का यूज, कलर सेम थे, और वो भी कौन से, सिल्वर और गोल्डन कलर सेम थे। ओके, चलिए अभी बाकी चीजें हम देखते हैं और क्या क्या है इसमें। इसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। आपको यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स बने हुए हैं इनके नाम बताने हैं। ये क्या बना हुआ है, कौन सा सीन बना हुआ है वो यहाँ पर लिखना होगा, और इसके बगल में ये क्या सीन बना हुआ है आपको ये भी यहाँ पर बताना होगा। ओके,